उनसे पूछो कि तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया, एक को गधा बना दिया एक को आदमी। उसके पास जवाब नहीं है, तो हमारे पास जवाब है। तो जब कृपा ने जगाया तो भगवान ने आंख खोला और ने कहा ठीक है, अब जग गए ना तो कुछ तो करना पड़ेगा, अब चुप नहीं रह सकते। केवल एक कृपा नहीं करते कि माया को भगा दें, ये नहीं करते। लेकिन एक कानून है उनका इस तरह का, जैसे हमारे देश में अपराध को प्रेसिडेंट क्षमा कर सकता है, ऐसे उनको स्पेशल पावर है। और प्रवृत्ति तुम्हारी कैसी होगी, पूर्व जन्म के अनुसार हम तुम्हारे चित्त को प्रवृत्त करेंगे। अच्छा करो बुरा करो, हम नोट करेंगे। तुम्हारा कोई कमाया हुआ बेकार नहीं जाएगा, सब हमारे पास नोट रहेगा। तुमने एक गिरती हुई बुढ़िया को उठाया था, हमारे पास नोट है। तुमने ये दान किया, तुमने ये कृपा किया किसी गरीब पर, वो सब मेरे पास नोट है। कृपा, कृपा शब्द आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी गंभीरता से विचार नहीं करते कि कृपा का अर्थ क्या है और कृपा कौन करता है और क्यों। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक ऐसे जिनको कुछ पाना है और एक ऐसे जिन्हें सब कुछ मिल गया है। जिनको कुछ पाना है वो मायाबद्ध होते हैं जीव, और जिनको कुछ नहीं पाना वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो भगवान और एक जो भगवान को पाले। संत महात्मा पर महापुरुष अनेक नाम है उनके। ये दोनों ऐसे हैं जिन्हें कुछ पाना नहीं। और कुछ माने क्या होता है, कुछ माने आनंद, और कोई चीज है ही नहीं पाने की। और जितनी चीजें कोई चाहता है वो केयर ऑफ है, उसके द्वारा आनंद चाहता है। कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति जो चाहता है वो आनंद के लिए, वो वहां आनंद है कि नहीं ये सब अलग प्रश्न है। हम संसार में आनंद मानते हैं, इसलिए संसार पाने के लिए अनादिकाल से भाग रहे हैं। प्रत्येक क्षण भगवान ने हमको ऐसी मशीन दी है जो कभी बंद नहीं होती, उसका नाम है मन। और ये मशीन करती क्या है, जो हम चाहते हैं। हम माने आत्मा। आत्मा क्या चाहती है, परमात्मा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का मतलब अनंत आनंद सिंधु। तो घूम घाम के मतलब ये निकला कि जिसको वो अनंत भगवदीय आनंद नहीं मिला, एक तो वे लोग हैं और एक जिसको मिल गया है, अथवा जो स्वयं आनंद रूप है भगवान। तो कृपा कौन करेगा इन तीनों में? जिसको कुछ नहीं पाना, यानी जिसका कोई स्वार्थ अवशिष्ट नहीं, वो करेगा बेचारा, परिपूर्ण हो गया। अगर आप कहें कुछ न करे तो उसके पास तो मन है, दिव्य मन है। अरे औरों को छोड़ो, भगवान सो रहे थे, ये कुछ नहीं करने की अवस्था, गहरी नींद में। भगवान को सपने वपने तो आते नहीं,
ये सपना तो मायाबद्ध को आते हैं। गहरी नींद में सो रहे थे, यानी कुछ नहीं करने वाली अवस्था है वो। उठे, क्यों उठे? कृपा ने जगाया, कृपा ने जगाया और कहा, अरे भाई देखो, ऐसा है कि तुम्हारे महोदर में अनंत जीव महाप्रलय से पड़े हुए हैं पेंडिंग में। जब महाप्रलय होता है तो ये संसार अपने रीजन में लीन हो जाता है। जैसे पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में और प्रकृति भगवान में। ऐसे ये जीव भी भगवान में लीन हो जाता है। एक तो जड़ वस्तु मैंने बताया, प्रकृति माया, और एक भगवान। ये जीव सब ये भी मर जाते हैं ना महाप्रलय में। तो मर जाने का मतलब क्या? कि शरीर छोड़ करके भगवान में ये भी लीन हो गए, प्रकृति भी जीव भी सब। उसी को महाप्रलय कहते हैं। सब चुप, कुछ नहीं। तो जब कृपा ने जगाया तो भगवान ने आंख खोला तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब जग गए ना तो कुछ तो करना पड़ेगा, अब चुप नहीं रह सकते, और अपना कुछ काम है नहीं। तो उन्होंने सब शक्तियों को ऑर्डर दिया, शब्द से नहीं, लिख के नहीं, सोच के, अपना अपना काम करो, जाओ सब लोग। भगवान ने 8 गुण होते हैं, उसमें एक गुण का नाम है सत्य संकल्प, यानी जैसा सोचा वैसा हो गया, करना नहीं पड़ता, सोचा हो गया। तो सोचा सब शक्तियों को, सब जीवों को हमारे अंदर से बाहर सृष्टि में प्रकट करो, एक कृपा ने कराया। अब जाग गए ना, तो अब कृपा शक्ति का काम प्रारंभ हो गया। हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने तनख्वाह नहीं दिया भगवान को, बदले में कुछ नहीं दिया। अरे हमको तो पता भी नहीं है कौन कर रहा है हमारे लिए। पूर्व प्रलय के पहले जिसके जैसे कर्म थे उसी प्रकार सृष्टि में प्रकट कर दिए। एक को मनुष्य बनाया, मनुष्य में भी राजा बनाया, सुंदर बनाया, बुद्धिमान बनाया, एक को मूर्ख बनाया, आवारा बनाया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्योंकि वो सृष्टि में जब प्रलय हुआ था तो उस समय उसकी वही पोजीशन थी, इसलिए उसी प्रकार का उसको बना दिया। जैसे आप लोग क्रिकेट खेल देखते, टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, तो 1 दिन का खेल खत्म हो गया, यानी महाप्रलय। तो जब दूसरे दिन खेल शुरू हुआ तो जिसने जितना रन बनाया था उसको लिख दिया, आगे बनाओ। जो आउट हो गया था उसको आउट कर दिया, उसी प्रकार से आगे खेल प्रारंभ। तुम कहां खड़े थे कल, वहीं खड़े हो जाओ। कौन बॉलर था, तुम जाओ बॉलिंग करो, सब उसी पोज में खेल शुरू हो गया। इसलिए भगवान के ऊपर इल्जाम नहीं लग सकता। लेकिन जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते उनसे पूछो कि तुम्हारे भगवान ने ऐसा क्यों किया, एक को गधा बना दिया, एक को आदमी, उसके पास जवाब नहीं है, और हमारे पास जवाब है। हमको तो भगवान ने हमारे ही कर्म के अनुसार जन्म दिया है, और फिर उसके बाद कृपाओं का अंबार, हमको शरीर दिया। मां के पेट में कितना विचित्र शरीर, जिसको कोई जान नहीं सका आज तक। कितने छोटे से रज बीज से इतना विचित्र शरीर बन गया।
इसमें कान भी, आंख भी, नाक भी, सब अलग अलग काम करने वाले। जिससे बना ये शरीर वो तो एक सामान था, और इसने जितने इंद्रियां बनी सब अलग अलग काम करने वाली। कान देख नहीं सकता, आंख सुन नहीं सकती, एक एक आश्चर्य देखो शरीर के भीतर। बनाने वाले का पता नहीं, और कहाँ बनाया, उस गंदी जगह पर बनाया जहां मल मूत्र गंदगी का भंडार, वहां बना दिया शरीर। इतना सुंदर। हमने कुछ पैसा दिया है, एक मिट्टी का बर्तन बनवाते हैं तो कहता है पैसा लाओ। और इतने नहीं किया, हम बाहर आने को थे कि वो भी अंदर आ गया हमारे पास। साथ चलेंगे तुम्हारे, हमारे बेटे हो ना, हमारे अंश हो, साथ चलेंगे। वो साथ पैदा हुआ, बाहर आया और अड्डा जमा के बैठ गया हमारे पास। अब बाहर से जब मां के पेट में आया तब भी साथ आया, हमको लेके आया। अपने आप हम कैसे आते? हमको कहाँ जाना है हमको कैसे मालूम? हम गधे के बीबी के पेट में जाएं कि आदमी के, और कौन से आदमी के जाएं? ये वो साथ में आकर के उसने, और फिर ये आंख देखने का काम करे, कान सुनने का करे, ये सब कैसे करे? आत्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ये मैं तो भगवान उसको शक्ति देते रहते हैं। हाँ बेटा, देखने का काम भी करो, सुनने का भी, सोचने का भी, ये सब कृपा। और प्रवृत्ति तुम्हारी कैसी होगी? पूर्व जन्म के अनुसार हम तुम्हारे चित्त को प्रवृत्त करेंगे। काम तुम्हारा अधिकार करना है, अच्छा करो बुरा करो, हम नोट करेंगे। तुम्हारा कोई कमाया हुआ बेकार नहीं जाएगा, सब हमारे पास नोट रहेगा। तुमने एक गिरती हुई बुढ़िया को उठाया था, हमारे पास नोट है। तुमने ये दान किया, तुमने ये कृपा किया किसी गरीब पर, वो सब मेरे पास नोट है। ये सब कृपा कर रहा है हमको बिना बताए। अरे बड़ी पोथी तैयार हो जाए, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य देखो कि हमारे संसार में फिजिकल बेटा बाप होता है, अगर वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है, हमको मालूम हो जाए, हम गोली मार दें उस बाप को, उस पति को, उस बेटे को। और भगवान के खिलाफ प्रचार कर रहा है एक आदमी, गाली दे रहा है, हिरण्यकशिपु है, रावण है, ये नोट कर रहा है, दंड नहीं देता। हाँ बेटा, तुम भी वही पानी पियो जो महापुरुष पीता है, उसी कुएं में वही पानी। जब तक तुमको हमने टाइम दिया है मृत्युलोक में, बराबर महापुरुष के बराबर तुम भी हमारी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का ठीक ठीक सेवन करोगे। हमारे संसार के माँ बाप बेटा हो तो कहें इसमें जहर मिला दो, ये मर जाए। ये पानी पी रहा है उसी कुएं में जिसमें महापुरुष पी रहा है। भगवान ऐसा नहीं करते। अनंत कृपाएं भगवान की होती हैं, क्योंकि और करे क्या बेचारा हो, अपना कोई काम ही नहीं है उसका। नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन, मुझे कुछ प्राप्त तो करना नहीं है, तो मैं तो तुम लोगों के लिए सब कुछ करता हूं। माँ के पेट में शरीर बन गया, माँ का खाया हुआ खाने का रस से, वाह क्या जादू है। अब ये बेटा पैदा होगा तो अभी तो इसके दांत वांत है ही नहीं, ये क्या खाएगा? माँ के स्तन में दूध बना दिया, क्या चमत्कार है। अरे वही स्तन तो पहले भी था 10 साल से, हाँ दूध हो गया।
और बच्चे को पीने की अकल किसने दी? माँ ने स्तन मुंह में डाल दिया, बात छुट्टी, वो पीने लगा। अरे स्तन से दूध निकालने की बड़ी योग्यता होनी चाहिए, वो कैसे आ गई उसको? लेकिन माँ कब तक दूध रखेगी, वो भी लिमिट है। अपने बेटे के लिए तमाम संस्कृति में खाने का सामान बना रखा है पहले से, हजारों अन्न, हजारों तरकारी, हजारों फल। क्या ठाठ है। अरे एक ही चीज बना देता, गेहूं खाओ बस हो गया, और तमाम अनाज नहीं, एक फल खाओ। अरे नहीं, हमारे बड़े आदमी का बेटा है ये सब कृपा है। हम सब कृतज्ञ हैं, रियलाइज नहीं करते। जैसे हमारे इस संसार में आजकल लोग कहते हैं बाप ने हमारे लिए क्या किया? अरे पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तमाम ये। अरे तो उसके बाप ने भी तो किया था उसके लिए, उसने हमारे लिए किया, हमारे बेटा होगा हम भी उसके लिए कर देंगे। यो जवाब देते हैं आजकल बेटे लोग। लेकिन हमारे भगवान का किसने किया था, उसमें क्या जवाब दोगे? अरे भगवान तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारे लिए ये सब किया होगा? नो, वो तो परिपूर्ण था, उसके कोई है ही नहीं बाप बाप, न माता न पिता जस्य। तो भगवान कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, प्रत्येक क्षण कृपा कर रहे हैं। केवल एक कृपा नहीं करते भास कि माया को भगा दें, ये नहीं करते। लेकिन एक कानून है उनका इस तरह का, जैसे हमारे देश में अपराध को प्रेसिडेंट क्षमा कर सकता है, ऐसे उनको स्पेशल पावर है। मेरी शरण में आ जाओ, सब माफ, कुछ करो रो मत। मां में कम शरणम ब्रज, अर्जुन मेरी शरण में आ जा, शरीर नहीं मन। माम एकम, तू धर्म की शरण में भी है। वेद में कहते हैं माँ की सेवा करो, बाप की करो, ये तमाम धर्म बताए हैं ना, वर्ण आश्रम। ये दिखाया था पहले अध्याय में अर्जुन ने, इनको मारेंगे तो पाप होगा, आप ही ने कहा है वेद में। अरे एक मच्छर को भी मारो तो पाप है, काहे के लिए मारो? राजा बनेंगे। संसारी सुख के लिए इतने मर्डर करो, और फिर दो चार नहीं है, लाखों हैं। तो भगवान ने कहा देख, मर्डर तो सबको करना पड़ता है। तो रोटी दाल खाता है, हाँ, वो मर्डर तो है। अनाज, उसमें भी जीव है, फलों में भी जीव है, सब तो खाता है रोज। ये तो जीव जीव का आहार है, उसमें अपराध नहीं है। मेरी शरण में आ जा तो अपराध माफ है। मेरी शरण में आ जा, बात करना कुछ नहीं है। जैसे दो देश की मिलिट्री लड़ती है, तो एक देश की मिलिट्री अगर सरेंडर कर दे तो उसको पकड़ के अपने देश में ले जाता है, वो गोली नहीं मारता। बांग्लादेश के यहाँ कितने सरेंडर किए हुए मिलिट्री वाले रखे गए थे, मारा नहीं किसी को। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाते, माया नहीं मार सकती, ये अपने आप भाग जाएगी। हम माँ की शरण में जाते हैं आनंद के लिए, बाप की शरण में, बीबी की शरण में, पड़ोसी की शरण में, दिन रात। आइए आइए, क्या लेंगे? साड़ी लेंगे। बेटे चाय लाओ भाई। दुकान खोल के बैठे हैं, बड़ी कृपा करते हैं आप साहब, दुकान खोले बैठे हैं हमारे लिए। अरे नहीं, हमको 10 रुपया अधिक लेना है।
हम बेवकूफ नहीं है। वो कहता है खरीदने वाला हम भी बेवकूफ नहीं है, 10 रुपया दे देंगे तो हमको भागना नहीं पड़ेगा कहाँ मिलती है साड़ी, नहीं तो हम दिन भर घूमते ही रहेंगे। दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। ठाठ से चले गए रिक्शे में, ठीक उसी दुकान पर उतरे और साड़ी दो है, रुपया लो है। तो भगवान कृपा ही कृपा करते हैं। वो कृपा बहुत प्रकार की होती है, मार के भी कृपा और बचा के भी कृपा, दे के भी कृपा, ले के भी कृपा। देखो हमारे संसार में एक माँ छोटे से बच्चे के ऊपर कृपा करती है ना, अरे स्वार्थ से करती है लेकिन करती है कृपा। कभी गले लगाती है, हाँ, बड़ा अच्छा है बेटा, है जा बेटा स्कूल पढ़ने। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं नहीं पड़ेगा, एक झापड़ नहीं नहीं करता है। अब देखो झापड़ दे रही है, कैसी माँ है। अरे कृपा कर रही है बेटा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा बड़े हो करके। ऐसे ही भगवान भी किसी को दे के कृपा करते हैं। प्रहलाद 30,67,20,000 वर्ष राज्य करो, सुग्रीव राज्य करो, विभीषण राज्य करो, गंदा राज्य महापुरुषों को दे रहे हैं, इतने दिन तक करो। आज्ञा है, मानना होगा, क्योंकि उनको दुख तो होना नहीं है। संसार का ये नाटक उनके ऊपर हावी तो होगा नहीं। वो कहते हैं ठीक है महाराज, आज्ञा पालन होगा। तो भगवान कृपा ही कृपा करते हैं। और जो भगवान को नहीं पाए हैं वो अपने लिए ही करता है सब कुछ। वो किसी पर कृपा नहीं कर सकता नहीं। स्वर्ण अक्षरों में अगर लिख लो तो आधी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम तो धोखे में रहते हैं, ये तो हमारा ही तैसी है, ये नहीं हुआ है, ये हो गया है, ये भी नहीं हुआ, ये रिहर्सल कर रहा है तो मर गया। यहां कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। क्यों जी? ये जो लोग दान करते हैं गरीबों को, वो गरीब उनके लिए क्या करेंगे? अरे वो भी मतलबी है, ये दान करते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा करके स्वर्ग देंगे, बैकुंठ देंगे, वहां भी छुपा है स्वार्थ। ऐसे नहीं दान करता कोई। संसार का प्रत्येक मायाबद्ध अपने उस आनंद को पाने के लिए ही सब उल्टा सीधा सब कुछ करता है। वो कृपा करने का जो काम करता है वो भी उसी लिए, अपना आनंद मिलेगा, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए वो कृपा मांगता है एक साधक। वो जान गया कि कृपा ही करेंगी राधा रानी, और कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए कृपा मांगता है। राधा रानी नोट करती हैं, ये ठीक ठीक मांगा इसने, अभी नहीं मांगा ठीक ठीक, अभी गड़बड़ है, बनावट है। हाँ 10% ठीक है, 90% गड़बड़ है। अभी संसार में भी अटैचमेंट है, इधर भी विश्वास है इसका कि आनंद यहां भी है, ये दे देगा। जब माम एकम शरणम ब्रज, जब 100% सरेंडर हम कर देंगे और राधा रानी नोट कर लेंगे, हाँ अब ठीक है, बस कुछ करना धरना नहीं है। बस फिर कृपा करके माया अपने आप भागेगी जब देखेगी अरे बड़े सरकार की कृपा हो गई। कृपा का ये साधारण परिचय है।